बस वालों के लिए चेतावनी, मूर्खों को आगे न बैठाए वरना जान से हाथ धोनी पड़ सकती है। वीडियो लास्ट तक देखे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने से 1 मिनट तक हंसी नहीं रोक पाओगे। गांव का एक आदमी पहली बार अपने गांव से कहीं बाहर जाने के लिए बस में सवार हुआ। कंडक्टर ने ठीक ड्राइवर के पास वाली सीट पर उसे बैठा दिया। बस में वह आदमी बड़े आश्चर्य से इतनी विशाल बस को चलाते ड्राइवर को ही देखता रहा। 1 घंटे बाद चाय पानी के लिए एक ढाबे के सामने बस रुकी और ड्राइवर भी चाय पीने चला गया। वापस लौटा तो देखा कि गियर चेंज करने वाली रॉड गायब थी। वो गुस्से से चिल्लाया, यहाँ लगी गियर रॉड किसने निकाली? उसके पास की सीट पर बैठा वो देहाती आदमी बड़ी नम्रता से बोला, साहब नाराज क्यों होते हो? रास्ते भर मैं कब से देख रहा था कि आप बस चलाते चलाते बार बार ये रॉड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकाल नहीं पाए, बस आप हिला ही पाए। मैंने अपनी पूरी ताकत से निकाल दी। ये लो, ड्राइवर अभी कोमा में है और होश आते ही फिर बेहोश होने की संभावना है। ये भगवान क्या जुल्म है। MBBS के विद्यार्थी ऑपरेशन सीखने के लिए टेबल के पास जमा थे और टेबल पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उनके प्रोफेसर ने कुत्ते की नाक में अपनी उंगली डाली और बाहर निकालकर चाटने लगा। इसके बाद उसने सभी स्टूडेंट्स को वैसा ही करने को कहा तो सभी ने एक के बाद एक कुत्ते की नाक में अपनी उंगली डाली और बाहर निकालकर बहुत झिझकते हुए चाटा। अंत में प्रोफेसर उनकी तरफ देखकर बोला, सबसे जरूरी चीज होती है ध्यान। मैंने कुत्ते की नाक में अपनी तीसरी उंगली डाली और चाटते समय दूसरी उंगली को चाटा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार तुम लोग अपना पूरा ध्यान लगाओगे। स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर को उठा उठा के पटका और पटक पटक के मारा। बचपन में सबसे ज्यादा दुख तब होता था जब रात भर चल रही बारिश सुबह स्कूल के टाइम में बंद हो जाती थी। बहुत सारी खोजों के बाद अब पता चला है कि पति पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह है पंडित, क्योंकि इसी ने फेरों के समय आग में घी डाला था। एक आदमी का बाप मर गया, वो बिल्कुल नहीं रोया। माँ मरी, अब भी नहीं रोया। बहन मरी, भाई मरा, फिर भी नहीं रोया। लेकिन बीबी मरी तो फूट फूट कर रोया। लोगों को बड़ी हैरत हुई, अजीब आदमी है। माँ, बाप, भाई, बहन किसी के मरने पर एक आंसू तक नहीं निकला। बीबी के मरने पर बिलक बिलक कर रो रहा है। तब उस आदमी ने कहा, मुझे गलत मत समझो भाइयों, जब बाप मरा तो बाप की उम्र वाले लोगों ने कहा, चिंता न करो, हम तुम्हारे बाप के समान हैं, यानी खुद को अनाथ मत समझो। माँ के मरने पर भी उस उम्र की औरतों ने ऐसा ही कहा। भाई के मरने पर, बहन के मरने पर मुझे ये भी दूसरे मिल गए, पर बीबी के मरने पर किसी एक भी औरत ने यह नहीं कहा, चिंता न करो, मैं तुम्हारी बीबी के समान हूँ।